कल के क्लास में हम लोग देखे हैं जैसे कि भारत की इतिहास जानने का स्रोत, उसी प्रकार आगे बढ़ाते हुए ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मण साहित्य का विषय है यज्ञ, पूजा पाठ एंड कर्मकांड है। यज्ञ व कर्मकांडों के विधान एवं इसकी क्रियाओं को भली भांति समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ की रचना हुई है। प्रत्येक वेद के अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं, जैसे कि ऋग्वेद का ऐतरेय एंड कौशितकीय है। यजुर्वेद का कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद है। कृष्ण यजुर्वेद का तैतरीय है और शुक्ल यजुर्वेद का शतपथ है। इसी प्रकार सामवेद का पंचवीट, षष्ठवीट, जैमिनी एंड तांडव है। अथर्ववेद का गोपद है। ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में राज्याभिषेक के नियम दिए गए हैं और तैतरीय में मनुष्य का आचरण देवों के समान होना चाहिए, मन ही सर्वोच्च प्रजापति है, यह बताया गया है। गोपद में ओंकार तथा गायत्री की महिमा का वर्णन है। कैवल्य की अवधारणा का उल्लेख है। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है। उसी प्रकार आरण्यक इसमें दार्शनिक एवं रहस्यमयी विषय जैसे आत्मा, मृत्यु, जीवन आदि विषयों का वर्णन है। इस ग्रंथों का मनन अरण्य अर्थात वन में होने के कारण इसका नाम आरण्यक पड़ा। ब्राह्मणों का अंतिम भाग भी कहा गया है। इसकी कुल संख्या 6 है। उसके बाद पढ़ते हैं उपनिषद। उपनिषद की रचना काल है 800 से 500 ईस्वी पूर्व, अर्थात इसका अर्थ है, उपनिषद का अर्थ है समीप या पास बैठना। उपनिषद वैदिक साहित्य का अंतिम भाग व सारभूत सिद्धांतों का प्रतिपादक है। उपनिषदों की रचना उत्तर वैदिक काल में हुई थी। उपनिषदों की संख्या 108 है, जिसमें से प्रामाणिक 13 ही है। भारत का प्रसिद्ध राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है जो सत्यमेव जयते, वह मुंडकोपनिषद से लिया गया है, जिसमें युद्ध की तुलना टूटी नाव से की गई है। इसमें आत्मा, परमात्मा एवं संसार के संबंध में प्रचलित दार्शनिक विचारों का संग्रह है। यह एक गद्य पद्य वाला है। यम नचिकेता संवाद कठोपनिषद से वर्णित है। चारों आश्रम का सर्वप्रथम उल्लेख जम्बालो उपनिषद में हुआ है। उपनिषदों में दर्शन शास्त्र में ज्ञान दिया गया है। छंदोग्य उपनिषद में पुनर्जन्म का वर्णन है। उसी प्रकार आ गए वेदांग। इसे वेदों का अंग माना गया है, अर्थात इसे में वेद को अध्ययन करने में मदद मिलती है। इसकी संख्या 6 है। शिक्षा, व्याकरण, ज्योतिष, कल्प, निरुक्त, छंद। महाकाव्य यह 2 है, रामायण एंड महाभारत। रामायण की रचना वाल्मीकि ने किया और महाभारत की रचना वेद व्यास ने किया। महाभारत की रचना काल द्वितीय तृतीय शताब्दी है और रामायण की रचना काल द्वितीय शताब्दी पूर्व है। रामायण में 2400 श्लोक हैं और महाभारत में 1,00,000 से प्लस श्लोक हैं। रामायण का अन्य नाम चतुर्विंशति साहस्री संहिता है और महाभारत का अन्य नाम जय संहिता एवं सतसाहस्री संहिता है। पुराण प्राचीन आख्यानों से युक्त ग्रंथ को पुराण कहते हैं। इसका रचना लोमहर्ष व उसका पुत्र उग्रश्रवा ने किया। इसकी रचना काल 5वीं-4वीं शताब्दी पूर्व है। प्रामाणिक पुराणों की संख्या 18 है। सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है और विष्णु पुराण है, जिसमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। वायु पुराण है, जिसमें गुप्त वंश का वर्णन मिलता है। मत्स्य पुराण में आंध्र सातवाहन वंश का वर्णन मिलता है। अग्नि पुराण में तांत्रिक पद्धति का उल्लेख है। इसी में ही गणेश पूजा का प्रथम बार
उल्लेख मिलता है। पुराणों को पंचम वेद माना गया है। पुराणों में ऐतिहासिक सूचनाएं वंशानुचरित में मिलती है, अर्थात राजाओं की वंशावलियाँ पाई जाती है। दर्शन दर्शन की संख्या 7 है। इसके दर्शन एंड इसके प्रतिपादक सांख्य के प्रतिपादक कपिल है, न्याय के गौतम हैं, वैशेषिक के कणाद एंड उलूक है, योग के पतंजलि हैं, और पूर्ण मीमांसा के जैमिनी हैं, उत्तर मीमांसा वेदांत वादड़ाएँ हैं। चारवाक का चारवाक है। उपवेद प्रत्येक वेद के अपने अपने उपवेद होते हैं। ऋग्वेद का आयुर्वेद है, सामवेद का गंधर्व वेद है, यजुर्वेद का धनुर्वेद है और अथर्ववेद का शिल्पवेद है। और सूत्र रचना 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में संवत है। कम शब्द में अधिक बात कहने का प्रयास उसको सूत्र कहते हैं। जैसे कल्पसूत्र, शौचसूत्र, गृहसूत्र, धर्मसूत्र। कल्पसूत्र कर्मकांड व रीति रिवाज से है, शौचसूत्र महायज्ञ से है और गृहसूत्र गृह संस्कार से है। धर्मसूत्र धर्म व विधि से है। शूल्वसूत्र बलि देव व अग्निदेव के परिणाम व रचना की चर्चा है इसमें। ठीक है।